हेलो ऑल माय डियर इंजीनियर्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन और मार्च के इस मंथ में आपके लिए कौन सी है टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जिनका नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली आया हुआ है या इनका डिटेल लिंक जो है वो जल्द ही आने वाला है, इसका डिटेल आप सबको फटाफट से बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ध्यान से देखिएगा टिल द एंड। शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द वैकेंसी फ्रॉम डीवीसी। डीवीसी की तरफ से वैकेंसी जो है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की तरफ से वैकेंसी जो है वो अनाउंस होने वाली है और फिलहाल अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने अनाउंस किया हुआ है। तो इसका डिटेल पहले देख लेते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है ये 12 मार्च का नोटिस है। इसके अंदर दो फॉर्म में आपको आपके काम की वैकेंसी दिखेगी। एक तो सबसे पहला जो है वो गेट एस्पिरेंट्स के लिए है ना, तो एक तो गेट के बेसिस पे, इसकी बात मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, 2023 के गेट के बेसिस पर है। दूसरा मैं बात करूंगा पॉइंट 3 पर, जहां पर जूनियर इंजीनियर्स की पोस्ट जो है वो ये लोग निकालने वाले हैं थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो जूनियर इंजीनियर फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, C&I, ठीक है, ये तीनों पोस्ट के लिए, साथ में सिविल एंड कम्युनिकेशन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी आने को है। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी है www.dvc.gov.in। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 18 मार्च से शुरू हो जाएगा और फॉर्म फिलअप विंडो जो है वो क्लोज होगा 16 अप्रैल 2024 को। ठीक है, तो ये इस ड्यूरेशन पर आपको इनकी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल्कुल बने रहना है, प्रॉपर इसको चेक करते रह जाना है और इस पर आपको जो भी इसकी डिटेल्स होगी वो मिलेगी। चैनल पर भी यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन भी आपको मैं इसका प्रोवाइड करूंगा जैसे ही इनकी वेबसाइट पर आ जाता है। तो ठीक है, तो ये आपके पास पहली वैकेंसी का अपॉर्चुनिटी आने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं एमपीपीजीसीएल ने भी जेई की और एई की दोनों वैकेंसीज निकाली हुई है। दोनों के बारे में आपको डिटेल बताता हूं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्रॉम एमपीपीजीसीएल जेई। देखिए, एमपीपीजीसीएल जेई ने 191 पोस्ट जो है वो निकाला हुआ है। 191 वैकेंसीज यहाँ पर इनके पास अवेलेबल है और मेजर जो पोस्ट है उसमें से मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो जूनियर इंजीनियर प्लांट, ठीक है, जूनियर इंजीनियर जो है प्लांट फॉर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर प्लांट इलेक्ट्रिकल, है ना, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब पोस्ट हैं यहाँ पे अलग अलग। और इस पे जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर प्लांट की वैकेंसी है, उसमें इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी यहाँ पर 5 दिखा रहा है। जबकि इसके बाद प्लांट असिस्टेंट की वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ, प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे 56 वैकेंसीज है और प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल में 83 वैकेंसीज आई हुई है। जूनियर इंजीनियर सिविल में 6 वैकेंसीज यहाँ पर दिखती है। ठीक है, बाकी फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और बाकी सारे अदर पोस्ट जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन तो दिया ही हुआ है, साथ में सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो कनिष्ठ अभियंता संयंत्र प्लांट में इलेक्ट्रिकल के जूनियर इंजीनियर के लिए जो आपका सैलरी रेंज रहेगा वो 32,800 से लेके 1,03,600 के रेंज में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो न्यूनतम आपका जो वेतन मान रहेगा 32,800 का रहेगा। लेवल 8 पर यहाँ पे आपको इसकी सैलरी मिल रही है। इसके अलावा प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है उसकी सैलरी रेंज आप देख सकते हैं, दिस इज 25,300 टू 80,500 का रेंज। ठीक है, लेवल 6 के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांगा जाएगा। भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देखें जूनियर इंजीनियर प्लांट इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकली इसकी मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको फुल टाइम रेगुलर बेसिस पर डिप्लोमा या BTech जो है वो आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा या BTech दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल हो रहा है, जिस पर कि मिनिमम 65% मार्क्स जो है फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स इक्विवेलेंट टू CGPA, इक्विवेलेंट CGPA के अकॉर्डिंग ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो नेटिव हैं उनके लिए 60%, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए MP के जो है उनके लिए मिनिमम 65% मैंने बताया। बाकी कैटेगरी वाइज अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर गिवन है। वैसे ही अगर बात करें कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी इसी तरीके से यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में AICT या UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपका फुल टाइम रेगुलर में डिप्लोमा या BTech एलिजिबल है यहाँ पे। तो BTech वाले कैंडिडेट्स और डिप्लोमा कैंडिडेट्स दोनों के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताया हुआ है। प्लांट असिस्टेंट के पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर आपको ITI जो है वो मांगा हुआ है, ट्रेड सर्टिफिकेट, ITI फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, ट्रेड सर्टिफिकेट आपका HSC के बारे में बताया हुआ है, हायर स्कूल सर्टिफिकेशन, उसके साथ इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के अकॉर्डिंग आपको रेगुलर फुल टाइम ITI जो है वो आपका होना चाहिए। और इसके अलावा लिखा हुआ है 2 years नेशनल ट्रेड इन द इलेक्ट्रिकल ट्रेड फ्रॉम मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ठीक, इस अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लांट असिस्टेंट के लिए आपको ITI जो है वो मांगा हुआ है एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बात करें एज क्राइटेरिया की तो देखिए मिनिमम आपको एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, पोस्ट कैटेगरी 1, 2, 3, 4 सबके लिए अलग अलग है। तो 1 के लिए है 21 वर्ष मिनिमम हो जाना चाहिए
और 2 से लेकर 9 तक सभी पोस्ट के लिए 18 वर्ष जो है वो मिनिमम एज लिमिट जो है वो रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम कितना है सर? देखिए मैक्सिमम अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स के लिए जो एमपी मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए 40 वर्ष का कंडीशन है। अन्य राज्य से भी जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए भी 40 है ओवरऑल सभी कैटेगरी में। महिला आवेदक जो है अनआरक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में उनके लिए 45 ईयर्स तक का एज लिमिट है। लेकिन अदर स्टेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एक कॉमन क्राइटेरिया है, 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे बाइफर्केशन तो दिया ही हुआ है आपको। फिर इसके बाद बात करें एग्जाम पैटर्न और एप्लीकेशन चार्जेस की, तो एप्लीकेशन चार्जेस देखिए आपको यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको 1200 रुपये का एप्लीकेशन चार्ज फिलअप करना पड़ता है। अगर आप अदर देन मध्य प्रदेश आप अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो भी आप इसी कैटेगरी में आएंगे, मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म फिलअप करेंगे। बाकी अदर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं एमपी के जो लोकल्स रहेंगे मध्य प्रदेश के जिनका रेसिडेंट रहेगा उनको 600 रुपये का फॉर्म फीस जो है वो फिलअप करना रहेगा अगर वो इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में आते हैं तो, ठीक है। फिर बात करते हैं पोस्ट कोड का, मैंने एज लिमिट आपको बताया हुआ है यहाँ से, ठीक है। जो भी यहाँ पर छूट लागू होगा वो एज पर देयर क्राइटेरिया यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट सिलेबस एंड सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सिलेबस एंड सिलेक्शन में से सिलेक्शन का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा। सीबीटी ऑर्गेनाइज होगा आपके लिए 100 क्वेश्चन विथ ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन जो रहेगा वो बेस्ड रहेगा आपके रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर, और रिमेनिंग 25 क्वेश्चन जो रहेगा वो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, लॉजिकल एबिलिटी वगैरह के ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो 75 मार्क्स जो रहेगा, मतलब 75 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके वो ट्रेड रिलेटेड रहेंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आपको इसके अंदर दिखेंगे। टोटल 2 घंटे का पेपर जो है वो अवेलेबल रहेगा। और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रॉन्ग आंसर्स गिवन बाय कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। देखिए भले नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, क्योंकि अगर आप 2 स्टूडेंट्स जो कि सपोज कर लीजिए जिनका मार्क्स सेम है लेकिन एक ने ज़्यादा नंबर ऑफ नेगेटिव आंसर्स किए हुए हैं, रॉन्ग आंसर्स किए हुए हैं, तो उस वाइज आपके ओवरऑल सिलेक्शन में फ़र्क तो पड़ता है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग किसी भी टाइप की नहीं है यहाँ पे, तो इससे आप निश्चिंत हो सकते हैं। खैर, तो सीबीटी पेपर आपका कैसा रहेगा, कौन कौन से लैंग्वेज में रहेगा? बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेजेस विल बी देयर, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फिर मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर्ड होगी आपके सीबीटी के बेसिस पर, और फिर उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि पोर्टल पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की जो तारीख है, ऑनलाइन आवेदन की जो होने की जो तिथि है प्रारंभ होने की, 2 अप्रैल 2024 का यहाँ पर दिखा रहा है। और ऑनलाइन पंजीयन, आवेदन शुल्क भुगतान एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 30 अप्रैल 2024 आपको दिखाता है यहाँ पर, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी mpgcl.mp.gov.in, ठीक है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बता दूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इस पर आपको इसका फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। बात करें नेक्स्ट MPPGCL AE की, अगला वैकेंसी जो है MPPGCL AE की तरफ से AE के पोस्ट पे 42 वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए ये पोस्ट निकला हुआ है। प्रोडक्शन में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 कैटेगरी में आपको वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली बात करूं प्रोडक्शन में असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट कितनी है, तो टोटल 25 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, 25 ओवरऑल 42 है और टोटल 25 इलेक्ट्रिकल के लिए अवेलेबल है, जो कैटेगरी वाइज ऐसे डिवाइडेड है। इसमें अगर बात करें सैलरी और ट्रेनिंग पीरियड की, तो इनिशियली आपको 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाता है, जो कि इनके अकॉर्डिंग इंक्रीज किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। सैलरी की अगर इसके अंदर हम लोग बात करें तो देखिए असिस्टेंट इंजीनियर की सैलरी इलेक्ट्रिकल के केस में यहाँ पे मैं बताता हूँ, जिसका पोस्ट कोड 002 है, 56,100 से लेके 1,77,500 के बीच में आपकी सैलरी जो है वो रहेगी। मिनिमम जो है वो 56,100 रहेगा। लेवल 12 के बेसिस पर आपका पेमेंट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो भाई प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको डिग्री मांगा हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इनमें से किसी में भी आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डिग्री होना चाहिए विथ मिनिमम ऑफ 65% ऑफ मार्क्स, कम से कम 65% का मार्क्स जो है वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा। बाकी अलग अलग कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उस अकॉर्डिंग मार्क्स में जो रिलैक्सेशन है वो आप इसके साथ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद और इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं जरा। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया भी अगर आप देखें तो मिनिमम एज लिमिट आपको यहाँ पे 21 साल बोला हुआ है, चाहे आप मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं या अदर स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, इन बोथ द केसेस,
ठीक है। और अदर देन दैट मैक्सिमम देखा जाए तो 40 फॉर मेल कैंडिडेट्स अनरिजर्व्ड इधर फ्रॉम मध्य प्रदेश और फ्रॉम अदर स्टेट्स, और महिला आवेदक जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर मध्य प्रदेश स्टेट से हैं तो आपको 5 इयर्स का एडिशनल छूट मिलता है। इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो 40 इयर्स विल बी द कॉमन मैक्सिमम एज लिमिट। फिर इसके बाद एप्लीकेशन चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन चार्जेस बिल्कुल सेम है। 1200 रुपये का एप्लीकेशन चार्ज आपको बीइंग अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स पे करना होता है, एंड 600 फॉर द अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर कैसा रहेगा सर? तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे भी आपका 100 क्वेश्चंस रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। 75 क्वेश्चंस जो होगा वो बेस होगा आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट पे, रिमेनिंग 25 क्वेश्चन जो होगा वो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, लॉजिकल एबिलिटी के ऊपर बेस्ड होगा। 2 आवर्स का आपका एग्जाम ड्यूरेशन होगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि किसी भी टाइप का नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगा। पेपर बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस पे अवेलेबल होगा। मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन जो है वो रहेगा एज पर द मार्क्स जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी उसके अकॉर्डिंग डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी होंगी? देखिए एक तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं www.mponline.gov.in पोर्टल पर आप इस पर अप्लाई करेंगे, या फिर iforms.mponline.gov.in पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप होने की जो स्टार्टिंग डेट है वो कौन सी रहेगी? तो भाई 6 मार्च 2024 लिखा हुआ है यहाँ पर स्टार्टिंग डेट, जबकि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च 2024 है। तो इसका फॉर्म फिलअप विंडो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, इसमें फॉर्म फिलिंग आप ऑलरेडी शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरी वैकेंसी के बारे में। ठीक है, फोर्थ वैकेंसी, सॉरी नॉट थर्ड, 1 2 3 तीसरा मैंने बताया। अब चौथे वैकेंसी पे आपको बताता हूँ BSPHCL के बारे में। तो बिहार से एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है इस वैकेंसी का भी देखने को मिल रहा है। ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है इसमें भी देखते हैं हम लोग, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने वैकेंसी यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि ये लोग वैकेंसी इसकी निकालने वाले हैं। पोस्ट यहाँ पे क्या क्या रहेगा? असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO, 40 सीटें यहाँ पर रहेंगी। लेकिन मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन गेट के थ्रू है, तो इसकी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाला जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, इसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो JEE की पोस्ट भी यहाँ से निकलने वाली है, जिसकी 40 सीटें जो है वो इसमें आने वाली है। फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये यहाँ पर मैंडेटरी कंडीशन है, क्वालिफिकेशन जो है वो मांगा हुआ है। और इसके अलावा अगर देखें, इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो करस्पॉन्डेंस क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट क्लर्क, टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन इस पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए मस्ट हैव 2 इयर्स ITI सर्टिफिकेशन। तो 2 इयर्स ITI सर्टिफिकेशन यहाँ पे मैंडेटरी है। हालांकि इसकी वैकेंसीज 2000 सीटें आने वाली है, और ये सभी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होना है। तो ये बिल्कुल क्लियर है इस पॉइंट पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से, और कंप्लीशन डेट जो है फॉर्म फिलअप की वो है 30 अप्रैल 2024। तो ये दोनों डेट्स को हमको याद रखना है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आता है इसको मैं आपको अपडेट करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये था हमारा 4th गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी। अब बात करते हैं 5th गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की, जो कि है फ्रॉम DGVCL। ठीक है, तो दक्षिण गुजरात विज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है वो किस चीज़ के लिए भाई? देखिए DGVCL ने इन्वाइट किया हुआ है विद्युत सहायक के पोस्ट की वैकेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द डिस्कॉम्स एंड गेटकोस। ठीक है, तो जेटको और डिस्कॉम दोनों की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी है, तो जिसमें MGVCL, DGVCL, PGVCL, गेटको हो गया, ये सब की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा अलॉन्ग विथ UGVCL। चलिए देखते हैं इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या मिलता है आपको। यहाँ पे सबसे पहले बात करें विद्युत सहायक की पोस्ट है, फुल टाइम B इलेक्ट्रिकल या BTech इलेक्ट्रिकल इन द रेगुलर मोड आपको रिक्वायर्ड यहाँ पर मांगता है। मिनिमम 55% इन 7th and 8th सेमेस्टर एंड फाइनल ईयर विदाउट 80 KT। ये यहाँ पे बहुत मैंडेटरी कंडीशन है, इसका ध्यान रखना है हमको। फिक्स रेम्यूनरेशन जो है पहले साल 48,100 का आपको पर मंथ मिलता है, और दूसरे साल 50,700 का फिक्स्ड रेम्यूनरेशन जो है वो मिलता है। इसके बाद आगे का स्कोप ऑफ करियर ये है कि जब आप इनिशियली 2 साल के पीरियड के लिए आप यहाँ पे अपॉइंट होते हैं एज विद्युत सहायक, उसके बाद आपको फर्दर डिपार्टमेंट जो है वो कंसिडर कर सकता है फॉर बीइंग अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ विद्युत सहायक या जूनियर इंजीनियर। ठीक है, तो ये इस अकॉर्डिंग है। पे स्केल आपका तब रहेगा 45,400 से लेके 1,01,200 के बीच। ठीक है, रिक्वायर्ड स्किल यहाँ पे क्या रहेगा भाई? आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस जो है ये होना चाहिए, गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज। गुजराती लैंग्वेज लिखना, पढ़ना और बोलना, ये तीनों चीज़ यहाँ पर मैंडेटरी कंडीशन होती है। ठीक है, एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 35 इयर्स जो है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, एंड रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 40 इयर्स ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट होना चाहिए।
ठीक है, पोस्ट कितनी है सर यहाँ पे? तो देखिए पोस्ट यहाँ पे आपको टोटल 394 वैकेंसीज देखने को मिलती है। 394 वैकेंसीज जो है वो प्रॉपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए अवेलेबल है, जिसमें से कि गेटको में 207 वैकेंसी अवेलेबल है, डीजीवीसीएल में 78, एमजीवीसीएल में 28, यूजीवीसीएल 28 एंड पीजीवीसीएल 53 सीटें जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अलग अलग कैटेगरी में इसका डिवीज़न जो है वो आप देख सकते हैं। तो अब इसमें फॉर्म फिलअप के लिए कितनी फ़ीस पे करनी होती है? तो आपको 500 की फ़ीस फॉर यूआर कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 250 रुपीज़ की फीस जो है वो एसटी एंड एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को पे करना होता है ऑन दिस ऑफिशियल वेबसाइट www.dgvcl.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट। व्हाट अबाउट द स्टार्टिंग डेट एंड टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12th of March 2024, यानी कि 12 मार्च से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 2 PM एंड 1st of April इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप द फॉर्म। देन इसके बाद बात करते हैं कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर की। देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा इट विल बी बेस्ड ऑन 2 tier एग्जामिनेशन, 2 tier पर इसका एग्जामिनेशन होगा जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। Tier 1 जो है ये भी ऑनलाइन ही कंडक्ट होगा सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, जैसे कि रिक्वायरमेंट है। तो सीबीटी के फॉर्मेट में ये कंडक्ट होगा। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। द कैंडिडेट्स हु स्कोर 50 और मोर मार्क्स इन द केस ऑफ अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स और 45 या अबव मार्क्स इन द केस ऑफ रिजर्व्ड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द सेकेंड टियर। मतलब सेकेंड टियर पे पहुंचने के लिए आपको आपको वहां पर 50 या उससे ज़्यादा का मार्क्स गेन करना पड़ेगा अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। और ध्यान रखिएगा आपको सेकेंड टियर पे बुलाया जाएगा एज अ प्रोपोर्शन ऑफ ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:5 के प्रोपोर्शन पे अवेलेबल सीटों के हिसाब से। तो मतलब उसमें भी आपको बढ़िया स्कोर जो है वो लेकर के आना होगा। ठीक है, एज प्रिस्क्राइब्ड इन GSO 3 डेटेड इतना। ठीक है, 5 times द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सो एडवर्टाइज्ड। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कैंडिडेट जो है वो जो कि फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जामिनेशन में जो मार्क्स स्कोर करता है शैल ओनली बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू द सेकेंड टियर ऑफ मार्क्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड टियर में क्या होगा? देखिए, कैंडिडेट स्कोरिंग 50 एंड अबव मार्क्स इन द केस ऑफ अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स एंड 45 एंड अबव मार्क्स इन द केस ऑफ रिजर्व्ड कैंडिडेट्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, उन्हीं को सिर्फ सेकंड कैटेगरी में या सेकंड टियर एग्जामिनेशन में कंसिडर किया जाएगा, वो भी 1:5 के रेशियो पर। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड जो टियर है उसके बारे में आपको डिटेल जो है वो यहाँ से बताया जाएगा कि सेकंड टियर पर एग्जामिनेशन किस अकॉर्डिंग होगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी की पूरी डिटेल्स आपको इस पोस्ट की मिल जाएगी। वैसे इस पर्टिकुलर वैकेंसी का डिटेल्ड वीडियो भी सेपरेटली मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, जिसमें सिलेबस से लेके सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ मैं डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, सो ये तो थी आप सभी के लिए 5 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जो ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह से, स्टेट से या सेंट्रल लेवल पर अवेलेबल है आप सभी के लिए। इसके अलावा और भी कुछ गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज है जिसका डिटेल वीडियो मैं आपको सेपरेटली प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप मस्त तरीके से कनेक्टेड रहिए और मज़ेदार तरीके से आपके लिए मैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, अपॉर्चुनिटीज़ जो भी क्रिएट हो रही है वो सबका डिटेल लाता रहूँगा। ठीक है, जल्दी ही आपके लिए इस चैनल पर क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी ग्रेजुअली। अभी थोड़ा सा मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बट आगे चल के बिल्कुल आपके लिए बहुत सारा कुछ प्लानिंग में है ऑलरेडी, तो वो सारा कुछ एग्जीक्यूट करेंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन एकदम फुल ऑन लेवल पर करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।